इफ यू आर शूटिंग विद सलमान सर, तो इतने सीनियर एक्टर है वो हमारे, तो थोड़ा सा अंदर से फील होता था कि यार हाथ गलती से ना लग जाए या। और जब सब कुछ नहीं लगा तो एक बार सर लग गया हल्का सा, तो वो जैसे उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ था, मैं हल्का सा ऊपर हुआ तो उनके उनके यहाँ पे हल्का सा मेरा सर लगा। तो मैंने एकदम से सॉरी बोला सर से, मैंने सॉरी 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 सॉरी, मजाक मजाक में, सर अरे नहीं 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 इट्स ओके इट्स ओके इट्स ऑलराइट इट्स ऑल गुड। तो वो थोड़ा सा अंदर से एक नर्वसनेस उनके साथ ऐसी रहती थी फाइटिंग के टाइम पे, कहीं यार सही में हाथ ना लग जाए। बट अगर सलमान सर नहीं होते तो इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट, सो समबडी एल्स मस्ट हैव डन दिस रोल, but he was there for me. I will always remember this. For all film related interviews, reviews and content, please like and subscribe to Pooja Talwar. You can also follow me on Twitter and on Instagram. शुरुआत आपके करियर की हुई दुर्योधन के साथ, अब हो आप गिरगिट, कैसा लगा? जी, it feels amazing, of course. अच्छा लगता है कि मतलब लोग आपके काम को appreciate करें, तो it's an amazing feeling actually. Yeah. What I meant was playing the antagonist. वैसे कैरेक्टर प्ले करना एक्टर को ज्यादा पसंद आता है कि because on TV you've done a lot of comical roles as well. So which one do you vibe more with? I actually can do anything. Obviously, but I know actors can do anything, but there is like sometimes you unleash your darker side when you're playing negative characters. I actually, to be honest, मुझे मजा तो विलन प्ले करने में आया, पर कॉमेडी के जब जोन में मैं था उस टाइम पे टीवी शोज में, तो वो भी एक बहुत अच्छा टाइम था, क्योंकि मुझे बहुत लोग पसंद करते थे उस टाइम जी जब मैं थोड़ी बहुत कॉमेडी करता था टीवी शोज में। तो एक उसका भी एक अलग फीलिंग था जब लोग हर बार मैसेज करते थे कि आपके कॉमेडी सीन्स बहुत अच्छे हैं, आपको कॉमेडी में और फिल्म्स करनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो एक अलग जोन है और ये एक अलग जोन है, पर इसमें मुझे जो ये थोड़ा डार्क और डीप है, वो वो कूल होता है, वो एक बहुत नेचुरली कॉमेडी वहीं के वहीं हो जाती है। पर टू डू इंटेंस वर्क, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड यू नीड टू think not right, you need to go mental to have ideas. I would properly, I would think about the character, I would sleep for a few hours, and then already cranky, crazy ideas. So I used to stay in that zone and keep that throughout the time of shooting. So it's amazing. I'm sure. So also when you were playing Girgit, I'll come to Radhe and the whole Salman experience later. It's like वो जब शुरू हुई थी राणा और जो पूरा आपके वो है ना, there was Arjun, there was you, man, like सब गुंडागर्दी सब कुछ नेगेटिव है ना, सबको डाल दिया साथ में. But was there, you had a reference, is there some antagonist you've enjoyed all time watching that actors do? There's always a reference point that you're like, अगर मेरे को ऐसे पिक्चर मिलेगी, ऐसा रोल मिलेगा, I'll maybe pick up something from this character. Was there a reference point? Actually, I had the sketches of the character on set. So I was being guided by Salman sir only about the character. But then when I went home, so I started thinking a bit deeply how to make this character a bit different than what is being told to me. तो मैं थोड़ा इसके ऊपर स्टडी मैंने की, फिर मैंने सोचा क्या इसमें स्पेशल डाला जाए जिससे कैरेक्टर अलग ही दिखे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ में बहुत सॉलिड विलन थे, रणदीप हुड्डा जी। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि यार लाइक रणदीप हुड्डा जी साथ में है, तो मुझे अब तो मैं मतलब गायब ही ना हो जाऊं कहीं, तो फिर तो मुझे थोड़ी डबल मेहनत करनी पड़ी। बट ये है कि I was all ready, honestly. I was all set. I was all ready. I was very confident on set. I was ready to just give one shot. तो वो एक फीलिंग, तो मैंने वो कैरेक्टर सलमान सर से पूछ के ही करता था सब कुछ कि सर मुझे बोला ये गया है पर मैं ऐसा कर दूं, तो he allowed me because he said it's actually looking nice what you're doing. तो उनको मैं करके दिखाता था, तो फिर उनसे पूछता था, परमिशन लेता था कि मैं लिबर्टी लूं इतनी। तो मेरा जो स्पेस होता था रणदीप जी के साथ में, तो वो मुझे अपने स्पेस में खेलना था। तो उसके लिए मुझे फिर
रेडी रहना था पूरा। तो आई व्हेनेवर आई यूज्ड टू रीच ऑन सेट, I was all set and ready with this smiley look which I added into this character, where he should look more deadly, you know. तो वो चीज मैंने नई इसमें ऐड की थी, जो कि आई एम हैप्पी दैट अब लोगों को थोड़ा अच्छी लग रही है और वो लोग मैसेजेस कर रहे हैं मुझे। Totally. And also apparently you were very scared when you nearly thought that you'd hit Salman Khan. वो सीन नहीं है when Disha is like हाँ वो थोड़ा सा चुंगल में, या वो थोड़ा सा होता बैटमैन है यार, हीरो को मार दो तो क्या होता, क्या क्या डरना। अरे नहीं नहीं, पर वो थोड़ा सा अंदर से डर तो लगता है यार। इफ यू आर शूटिंग विद सलमान सर, तो इतने सीनियर एक्टर है वो हमारे, तो थोड़ा सा अंदर से फील होता था कि यार हाथ गलती से न लग जाए यार। और जब सब कुछ नहीं लगा तो एक बार सर लग गया हल्का सा, तो वो जैसे उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ था, मैं हल्का सा ऊपर हुआ तो उनके उनके यहाँ पे हल्का सा मेरा सर लगा, तो मैंने एकदम से सॉरी बोला सर से। मैंने सॉरी 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 सॉरी, मजाक मजाक में, सर नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके इट्स ओके, इट्स ऑल गुड। तो वो थोड़ा सा अंदर से एक नर्वसनेस उनके साथ ऐसी रहती थी फाइटिंग के टाइम पे, कहीं यार सही में हाथ ना लग जाए या कुछ है। तो वैसे तो सलमान से पीटते बहुत फिर। वही as I say ना, with Salman the thing is he has his particular style, and वो कहते हैं ना one man army who can like pound the gundas and all, and the movie had those moments as well. But how was it like working with him? Also, you both, you know, he's been hosting the Big Boss forever. You also were a winner of the 9th edition. So, तब से vibe है, you've been in touch. What was it like? ऑनेस्टली हम लोग बीच में कई साल हम लोग बीच में टच में नहीं थे आफ्टर बिग बॉस, बिकॉज सबकी अपनी लाइफ, अपनी लाइफ में सब बिजी होते हैं। तो ऐसे सर से मिलना नहीं हुआ कभी। मेरा मन होता था कभी कभी मिलने का उनसे, बट देन बट वैसे मिलना नहीं हो पाया। ही इज अ वेरी बिग सुपरस्टार। बट देन एक दिन हम लोग रैंडमली कहीं मिले और उनको मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। और मैं बड़ा नर्वस था उनसे बात करते हुए। मैं हमेशा ही रहता हूँ, मैं उनके साथ चाहे अच्छी दोस्ती भी हो तब भी मैं उनके सामने एक मेरे को एक वो जैसे होता है ना, जैसे हमारे घर में बड़े होते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट रहते हैं। You're now making him sound ancient, like one. नो एक्चुअली लाइक मैं रिस्पेक्ट रखता हूँ वैसी। तो मैं अपने घर I know. He has that persona. उनका भी पर्सोना ऐसा है। मेरे घर में भी अगर एल्डर्स होते हैं तो मैं उनके सामने थोड़ा कम बोलता हूँ या चुप रहता हूँ, ज्यादा नहीं बोलता हूँ। तो बट सर के साथ में चलो, सर इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। तो दोनों उनके साथ कभी कभी खुल जाता हूँ, तो खुल के प्रॉपर बात करता हूँ। तो हम जब मिले तो उन्होंने मुझे जैसे हक किया तो मैं बड़ा खुल गया। मैंने कहा यार, हाउ स्वीट ही इज, लाइक देन वी स्टार्टेड चैटिंग एंड दैट्स हाउ दिस फिल्म हैपेंड। एंड तो स्ट्रेट अवे उसी टाइम मेरा अगले दिन से ही एक्चुअली में मुझे शूटिंग पे बुला लिया। उस टाइम जरूरत कैरेक्टर की, तो आई थिंक इट वाज मेड फॉर मी। एंड बट अगर सलमान सर नहीं होते तो इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट, सो समबडी एल्स मस्ट हैव डन दिस रोल, but he was there for me. I will always remember this. Awesome. But do you feel you just might be cast as a villain now? वो होता है ना, when you succeed in playing a part, फिर सबको लगता है अगली फिल्म में इसी को विलन बनाएंगे। आपको लगता है ये हो पाए, अब हो जाएगा? Well, to be honest, मुझे उस चीज की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं एंड ऑफ द डे बस जो भी काम करूं उसमें एंजॉय करना चाहता हूं, और कैरेक्टर को बेस्ट कैरेक्टर प्ले करना चाहता हूँ, उसमें जस्टिस देना चाहता हूँ, देन टू थिंक कि नहीं यार मुझे हीरो ही प्ले करना है, या मुझे विलन नहीं करना है, मुझे पिटना नहीं है, या मुझे ये या वो। सो मैं अपनी पूरी शिद्दत से नेगेटिव कैरेक्टर्स हो मुझे मिले, चाहे वो एंटी हीरो चाहे हीरो विलन दोनों मिले, आई विल डू दैट। सो मैं ऐसा थिंकिंग वैसी नहीं है। अभी भी मेरे पास 3 फिल्मों के ऑफर आए हैं मुझे, एक सीरीज और 2 फिल्म्स। पर मुझे बट जैसे कि रिलीजिंग वाइज आई फील समथिंग लाइक इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक अ वेल प्रोड्यूस्ड और रिलीजिंग वेल प्रोजेक्ट। तो मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ कि मैं जैसे ही मुझे कुछ और बेटर ऑफर होता है जो थोड़ा वेल प्रोड्यूस्ड हो, अच्छे से रिलीज हो अच्छे प्लेटफॉर्म पे, ताकि ऑडियंस, जैसे आज आप सब लोगों ने बड़े लेवल पे एक फिल्म देख ली तो उसमें आपने मुझे अच्छा काम करते हुए देख लिया, सिमिलरली ऐसा ही प्रोजेक्ट होना चाहिए आगे भी, कि जिसमें मैं अच्छे से काम कर सकूं और आप तक वो प्रोजेक्ट एटलीस्ट काम करने के बाद पहुंच जाए। अगर नहीं पहुंचेगा, अगर मैं काम कोई ऐसा साइन कर लेता हूं, अगर आप तक पहुंचे ही ना, तो व्हाट इज द पॉइंट टू डू अ प्रोजेक्ट, अंडरस्टैंड? Absolutely. You said I want to get into a Hollywood film, and I've been. अरे वो तो
वो तो देखो जी किस्मत है, कभी कल को इन फ्यूचर कुछ अगर मैं ट्राई जरूर करता रहूंगा उसके लिए। मुझे आज भी एक एजेंट मेरे पीछे पड़ा हुआ है लॉस एंजलिस का, वो मुझे वाह बोलता यार, रहता है यार यू नीड टू कम, यू नीड टू कम। पर पता है दिल अपना हिंदुस्तानी है ना, तो अपने इंडियन फिल्म से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि पर एक सोचा, एक जरूर हॉलीवुड के एक दिन जरूर क्रैक करूंगा, बट ये है कि वो दिल कर इंडिया की यार करना है यार, अपनी इंडियन मूवी है, बेस्ट मूवी है जो अपने लोगों के साथ करनी है, उसका एक अलग फील होता है, यू नो। अरे कर लोगे आजकल तो ना, वर्ल्ड इज लाइक बिकम, इट्स कम फुल सर्कल यार, इंडियन क्या हॉलीवुड क्या, एवरीवन इज डूइंग मूवीज टुगेदर, इट्स अ रियली गुड टाइम फॉर एक्टर्स यार, आई मीन बात तो started सही with है। TV, you started with doing बात- films and so, but या what has been your biggest challenge, Gautam? Honestly, challenge सबसे बड़ा क्या रहा है? For somebody who's done TV, has been on a reality show, is doing films, for you personally, what has been the biggest challenge? चैलेंज मेरे लिए सबसे बड़ा ये रहा है कि टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस फॉर दीज 4-5 years, यू नो, आफ्टर बिग बॉस ऑल्सो। लाइक चैलेंज ये था कि जब लोग मेरी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा था, तो मैं उस टाइम पे थोड़ा वरिड था कि यार वेल प्रोड्यूस प्रोजेक्ट नहीं है मेरे पास, तो जिसमें मैं यू नो अच्छा लाइक अपना काम दिखा सकूं, जो अच्छे से रिलीज हो। तो मैं क्या करूं, तो मैंने साइन तो कर ली 5-6 फिल्म, जिस जो कि मैंने धीरे धीरे हर साल एक रिलीज होती रही मेरी फिल्म। पर मैं मुझे पता था इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं है इन फिल्मों का, तो वो जब तक इम्पैक्ट बड़ा ना हो, बड़ी रिलीजिंग ना हो, तो एक एक्टर फिर छुप जाता है। तो वो Yeah. अंदर Hmm. पेशेंस रख पाना बहुत मुश्किल था। बट आई एम अ फाइटर, सो आई केप्ट अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड आई सेड गौतम काम डाउन, कूल डाउन, हो जाएगा, हो जाएगा, अच्छा होगा जो होगा। तो हर साल टचवुड एक रिलीज होती रहती थी, बट नॉट बड़े लेवल पे। इस बार थोड़ा अच्छा हुआ कि इस बार बड़े लेवल की एक रिलीज मिली, सो इट इज एक्चुअली एन अमेजिंग फीलिंग कि हर तरफ लोग उसको देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और एक बार आई वांट टू आस्क, क्या मेंटली बड़े स्ट्रांग बंदे हो गए यार, जो बिग बॉस के हाउस में सर्वाइव कर जाए और या जीत जाए? या हैट्स ऑफ यार। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। आप देखिए कि वहां पे 3-4 महीने रह के फिर जीत के निकल के आना, तो वो भी एक, वहां से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आई मस्ट टेल यू, बहुत कुछ वहां से आप सीख सकते हो। और वो लोग मतलब अगर आपने बिग वो बॉस वाले सारे पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, हाउ टू डील विद पीपल। नो ऑनेस्टली लाइक वो तो है, बट अगर आपने वो झेल लिया ना, तो आप फिर कुछ खेल सकते हो लाइफ में। इट टोटली इज मैन, वेरी इन दैट हाउस, यू नो। totally agree with that. And somebody has asked me to ask you is, which is that one particular actor or someone whose life and work that you're so impressed with that you actually look up to that person, thinking that I aspire to be like that person? Anyone who's influenced you? You know, I actually watch. I really like the act of Heath Ledger in The Dark Knight Rises. So I really respect Heath Ledger, late Heath Ledger, the kind of performance that give was next level. So you know, I I feel that. So you know, I feel so much. I someday if I even get a role close to that, now, like not that character or maybe the character, if some filmmaker is thinking of something crazy like that, so I would love to do something like that. So I'm very much inspired by Heath Ledger, and sometimes you know I really when I see performances of Leonardo DiCaprio, you know I saw his film, some of the films, like if you see that film Departed or of the Wolf of Wall, you know Oh the yeah, of course. intensity of that guy. So he is Totally. such an amazing actor. I love his intensity. So I like intense roles, like where you could show your emotions even in the smallest things, and people could feel chills. You know, like कि okay यार ये क्या था. So I feel the chills when I see their performances, and then I'm like यार मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा chills देने हैं लोगों को एक दिन. तो मैं improve करते रहता हूँ. तो मैं I write scenes of theirs and I practice them a lot. And if I and sometimes I talk to myself, okay, I'm a bit close. I'm a bit close. Not exactly the same, but close. So I reach there. I have all those scenes recorded with me. So I keep doing practice. My practice is always there. Awesome. चलो आपको भी जोकर जैसा मिल जाएगा कोई रोल. Thank you so much. एक बात बताओ, how is the lockdown treating you? And got vaccinated or are you waiting Yeah, to get of course. vaccinated?
Yeah, I'm planning to do that. It is very important for all the people out there to do the same. It's very risky without that, you know. So it was lovely to meet you. It was lovely to speak to you. Likewise. You take care. Be safe. Okay. You too. Bye. Bye. If you've liked this interview, please like, share, and subscribe. Follow me on Twitter and Instagram.